दिवाली में मीठा खा के बोर हो चुके हैं तो चलिए मेरे साथ बना लेते हैं बहुत ही क्रिस्पी एकदम खस्ता नया नाश्ता। इसको बनाना बहुत ही आसान है और देख सकते हैं दिखने में भी बहुत ही अमेजिंग लगता है। एक बार आपने इस नाश्ते को बना लिया तो यकीन मानिए समोसा कचौरी भूल जाएंगे। हर बार इसी खस्ता नाश्ते को बना के तैयार करेंगे जो कि बहुत ही लाजवाब बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और झटपट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा प्यारा सपोर्ट दें। तो चलिए देख लेते हैं इस लाजवाब नाश्ते की रेसिपी को। नमस्कार, केदारनाथ ड्रीम्स किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नाश्ते को बनाने के लिए देख सकते हैं मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और अब इसमें हम डाल लेंगे हाफ टेबल स्पून कलौंजी और स्वाद अनुसार नमक डाल के मोयम के लिए इसमें डाल लेंगे 2 टेबल स्पून तेल। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हल्के हाथों से आटे को बढ़िया से रफली हम मिक्स कर लेते हैं जिससे कि नमक कलौंजी ऑयल बढ़िया से मिक्स हो जाए। और देख सकते हैं मोयम हमारे आटे में परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए झटपट इससे हम आटा बना के तैयार कर लेते हैं। और अब देख सकते हैं मैंने आधा कप नॉर्मल पानी लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए अपने डो को बना के तैयार कर लेते हैं। इस नाश्ते के लिए डो हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम समोसा के लिए आटा तैयार करते हैं। सेम ही हाथ हमें अपने आटे को देख सकते हैं इस तरीके से बना के तैयार कर लिया है। इसको 1 से 2 मिनट बढ़िया से मसल के हम रेडी कर लेते हैं और अब इसको ढक के रख देते हैं साइड में। और चलिए अपने नाश्ता के लिए बढ़िया से चटपटी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए देख सकते हैं मैंने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। एक बड़े से बाउल में सारे आलू को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। अब अपने आलूओं को हम मोटा मोटा मैश कर लेते हैं जिससे कि हर एक बाइट में बढ़िया से फ्लेवर आएगा आलू का। तो इस तरीके से देख सकते हैं झटपट मैंने अपने सारे आलूओं को मैश करके तैयार कर लिया है। आलू परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो इस पट्टी समोसा को बनाने के लिए हम मसाले भी बिल्कुल वही डालेंगे जो कि मार्केट में डाला जाता है। तो देख सकते हैं हाफ टेबल स्पून डाल लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून देख सकते हैं धनिया पाउडर। और साथ में डाल लेंगे 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून सब्जी मसाला, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून डाल लेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। साथ में कुछ हरी मिर्च भी डाल लेते हैं और डाल लेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। तो चलिए इसमें झटपट हम तड़का लगा लेते हैं जिससे कि हमारी स्टफिंग ना बढ़िया से चटपटी बन के तैयार होगी। तो जीरा राई और देख सकते हैं 1 चुटकी हींग डाल के मेरा बढ़िया से तड़का बन के तैयार हो चुका है। तो सारे तड़के को बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेते हैं और देख सकते हैं अभी तड़का बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चलिए चम्मच की सहायता से सारी चीज़ों को आपस में बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं जिससे गर्मा गर्म तड़का हमारे सारे स्टफिंग में बढ़िया से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हमारी स्टफिंग भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही चटपटी बन के तैयार होती है। तो बढ़िया से तड़का मिक्स हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती। सारी चीज़ें डालने के बाद अब हाथों से इसको बढ़िया से एक बार मिक्स कर लीजिए जिससे कि नमक और धनिया की पत्ती हमारे स्टफिंग में बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो चुकी है और देख लेते हैं अपने डो को। इसको भी 1 से 2 मिनट हम फिर से अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से। सारे डो को एक चॉपिंग बोर्ड पे हम ट्रांसफर कर लेते हैं और इस तरीके से इसको आप बड़ा सा रोल बना लेते हैं। तो इतना बड़ा रोल बन चुका है। तो सारे रोल को हम सिर्फ 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा समोसे का आटा कितना बढ़िया लग के तैयार हुआ है। तो चलिए इनसे झटपट इस तरीके से हम 2 लोइयां बना के तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही मोटी सी लोइयां हैं। तो चलिए झटपट इस पर हम हल्का सा आटा छिड़क के इसकी बड़ी सी रोटी हम बेल के तैयार कर लेते हैं। और रोटी को हम बिल्कुल पतले थिकनेस में बेल के तैयार करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। देख सकते हैं मैंने अपने दोनों रोटियों को बेल के तैयार कर लिया है। तो एक रोटी पे देख सकते हैं इस तरीके से हम 1 टेबल स्पून ऑयल बढ़िया से लगा लेते हैं और हाथों की मदद से इसको इस तरीके से चारों तरफ बढ़िया से फैलाना है जिससे कि हमारा हर एक पीस एकदम खस्ता परतदार मार्केट्स पे बढ़िया बन के तैयार हो। तो अब इसके ऊपर हम छिड़क लेंगे थोड़ा सा मैदा। आप चाहें तो यहाँ कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैदा को भी उसी तरीके से बढ़िया से हम रोटी पे फैला देते हैं। हमारी एक रोटी बढ़िया से तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम रख लेंगे दूसरी तैयार की हुई रोटी। इसको बढ़िया से किनारों पे हम सेट कर लेते हैं देखिए बिल्कुल इस तरीके से। चलिए अब इसके ऊपर भी हम कुछ ऑयल की बूंदे डाल लेंगे और अब इसको फिर उसी तरीके से चारों तरफ ऑयल को हम रोटी पे अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से जब आप अपने समोसे को बनाएंगे ना तो यकीन मानिए मार्केट से भी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनने वाले हैं। इसके ऊपर भी मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर दिया है और अच्छी तरीके से मैदा को फैलाने के बाद चलिए इसको हम दबाते हुए एकदम टाइट सा रोल बना के तैयार कर लेते हैं।
तो इसलिए इसको रोल बनाते समय ध्यान रखें एयर बिल्कुल बीच में ना घुसने पाए। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा टाइट सा रोल बन के तैयार हो चुका है। इसको देख सकते हैं इसके किनारे भी चिपक चुके हैं। 1 से 2 बार इसको इसी तरीके से रोल करते हुए चलिए इसको हम पतला कर लेते हैं। अभी मेरा रोल बहुत बड़ा हो चुका है और हमारी चॉपिंग बोर्ड छोटी है। तो चलिए हम अपने रोल को 2 पीस में कट कर लेते हैं, जिससे कि हमें आगे का काम करने में आसानी होगा। और देख सकते हैं कितना बढ़िया लेयर बन के तैयार हुआ है। तो चलिए 1 से 2 बार इसको और रोल करते हुए पतला कर लेते हैं और अब चाकू की मदद से चलिए झटपट हम छोटी छोटी लोइयाँ बना तैयार कर लेते हैं। इसकी थिकनेस बिल्कुल मैंने 1 इंच रखी है। आप अपने पसंद के अनुसार मोटी और पतली भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको इस तरीके से हाथों से दबाते हुए एक लोई का शेप दे लेते हैं और इसके हर एक लेयर देख सकते हैं कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो चलिए बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे पीसेस को उठाते हुए बीच से दबा के लोई का शेप दे लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने झटपट सारे डो से लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। हर एक लोई बिल्कुल भाखरवाड़ी की तरह तैयार होता है, तभी तो आपका नाश्ता बिल्कुल परतदार खस्ता बन के तैयार होगा। तो अब इस तरीके से हम एक लोई लेते जाएंगे और हल्का से इस पर मैदा हम लगा लेते हैं और चलिए बिल्कुल पतली सी इसकी रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। इसको बेलने में भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता है, बहुत ही आसानी से बेल के तैयार हो जाता है। और देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक रोटी बना के तैयार कर ली है। मैं आप लोगों को इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरीके से घर पे रोटियां बनती हैं उसी थिकनेस में और उसी साइज में एक एक रोटी हम बनाते जाएंगे। और चलिए झटपट अपने नाश्ते को बना लेते हैं। उसके लिए देख सकते हैं हम रोटी को 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ध्यान रहे बीच में आपस में अलग नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से चलिए हम पतले पतले स्ट्रिप कट कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कट जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, रोटी बीच में से अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से चलिए मैं दोनों पीस को झटपट कट कर लेती हूँ। तो आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसानी से और बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होती है। और अब हम ले लेंगे अपनी चटपटी सी स्टफिंग को, एक पीस पे रख के इस तरीके से बढ़िया से इसको सेट कर लेते हैं। अब हम ले लेंगे थोड़ा सा पानी और हाथों पे इस तरीके से लगाते हुए इसके कॉर्नर को बढ़िया से हम पानी लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा बढ़िया से चिपक जाए। और दूसरे वाले पीस को उठाते हुए इस तरीके से सेट कर लीजिए। तो किनारों को इस तरीके से दबा के सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका सारा ऑयल खराब हो सकता है। तो चलिए झटपट अपने नाश्ते को यूनिक सा शेप दे लेते हैं। राइट और लेफ्ट साइड से एक एक बार हम एक एक पट्टियाँ उठाते जाएंगे और इस तरीके से किनारों पे चिपकाते जाएंगे। अगर आपको चिपकाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप पानी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया यूनिक शेप आ रहा है हमारे नाश्ते का। तो एक बार इस पट्टी समोसा को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दिखने में जितना अमेजिंग है, खाने में उतना ही खस्ता बन के तैयार होता है। तो लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारा पट्टी समोसा बनके तैयार हो चुका है। बस इसके किनारों को बढ़िया से हम सेक दे लेते हैं। तो लग रही ना फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग लाजवाब सी रेसिपी। तो इसी तरीके से चलिए झटपट मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ कि इस नाश्ते को बनाने में फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। बहुत ही आसानी से इसको कोई भी बना के तैयार कर सकता है। बस इस तरीके से 4 पीस में अपनी रोटियों को डिवाइड करिए और 2 पीस को पतले पतले स्ट्रिप में कट कर लीजिए। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और हम एक सेंटर में रख लेंगे अपनी चटपटी सी स्टफिंग को। स्टफिंग को बढ़िया से दबाते हुए हम सेट कर लेंगे और अब किनारों पे उसी तरीके से हम हल्का सा पानी अप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि दोनों कॉर्नर को चिपकने में आसानी होगी। और कटे हुए दूसरे पीस को इस तरीके से उठा के हम सेंटर में रखते हुए बढ़िया से सेट कर लेते हैं। और चलिए फिर से अपने नाश्ते को उसी तरीके से शेप दे लेते हैं। देख सकते हैं कितना आसानी से इसके स्ट्रिप उठ जाते हैं। इसलिए डो बनाते समय आटे को हमेशा हार्ड बना के तैयार करिए, तभी आपका नाश्ता आसानी से बन भी जाएगा और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगा। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इस तरीके से मेरा दूसरा नाश्ता भी बन के तैयार हो चुका है। तो जब कभी कुछ नया हटके नाश्ता बनाने का मन करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर घर में सबको बहुत ही पसंद आती है। तो देख सकते हैं चारों तरफ से किनारों को बढ़िया से हमने सील कर लिया है। पीछे से भी परफेक्ट हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं इस तरीके से झटपट मैंने अपने सारे पट्टी समोसा को बना के तैयार कर लिया है। तो हमारे समोसा बढ़िया तरीके से रेडी हैं। आप चाहे तो इनको 1 से 2 दिन तक फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं इसको तो झटपट फ्राई करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ।
और अपने नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने गैस पे ऑयल रख दिया है, लेकिन ऑयल बिल्कुल नॉर्मल गरम, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जैसे हलवाई लोग अपने समोसे को फ्राई करते समय ऑयल को बिल्कुल ठंडा रखते हैं, बिल्कुल उसी टेम्परेचर पे अपने सारे नाश्तों को डाल के 1 से 2 मिनट फ्राई होने देते हैं। अगर आपसे घर पे समोसे खस्ता ना बनते हों, मार्केट के जैसे क्रिस्पी ना बनते हों, तो मेरे इस ट्रिक के साथ बनाइएगा। अगली बार आपके समोसे मार्केट से भी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनने वाले हैं। जब इस तरीके से आप बनाएंगे समोसों को, तो बहुत ही बढ़िया दोनों तरफ से क्रिस्पी फ्राई होता है। और इस नाश्ते को खस्ता बनाने के लिए गैस को हमेशा धीमी आंच पे रखिएगा। धीमी आंच पे ही अपने सारे नाश्ते को हम फ्राई करेंगे। और एक साइड से हमारा नाश्ता बढ़िया सा खस्ता हो चुका है, तो चलिए ट्रांसफ़र करके दोनों साइड से बढ़िया से इसको गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी कलर में हमारे सारे नाश्ते फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए झटपट सारे नाश्ते को हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो लग रही ना फ्रेंड, बहुत ही अमेजिंग, एकदम क्रिस्पी खस्ता नाश्ता। इस पट्टी समोसा को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बनता भी बहुत ही झटपट है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आप भी मेरे घर वालों की तरह कुछ नया यूनिक नाश्ता करना पसंद करते हैं, तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख सकते हैं दोनों साइड से कितना खस्ता एकदम कुरकुरा समोसा बन के तैयार हो चुका है। तो झटपट मैं अपने सारे नाश्ते को खाने के लिए सर्व कर लेती हूँ। घर में बच्चे हों या बड़े, सबको इस तरीके के यूनिक और मज़ेदार नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। इसको मैं सर्व करूंगी सिंपल सी चटपटी चटनी के साथ। आप चाहें तो इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक नाश्ते को तोड़ के दिखाती हूँ। देख सकते हैं दोनों साइड से कितना क्रिस्पी फ्राई हुआ है, पीछे से भी ये नाश्ता कितना खस्ता बन के तैयार हुआ है। और देख सकते हैं तोड़ने से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि अंदर तक एकदम क्रिस्पी, एकदम खस्ता नाश्ता बन के तैयार होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को इस खस्ता पट्टीदार नए समोसे की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और झटपट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा प्यारा सपोर्ट दें। मिलते हैं किसी ऐसे बहुत यूनिक मज़ेदार रेसिपी के साथ।